आज हम डे 5 में जो है वो पहुंच चुके हैं। और डे 5 से पहले हमने क्या क्या सीखा। डे 5 से पहले हमने ये चीज़ें सीखी कि किस तरह से हमारे पास वॉवल्स की साउंड निकलती है, कितने टाइप्स की होती है, और किस तरह से कंसोनेंट्स की साउंड्स निकलती हैं, और कितने कौन से वर्ड की कितनी साउंड्स निकलती हैं, कब कहाँ कैसे साउंड्स निकलेंगी, ठीक है ना। किस तरह से किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस करोगे, कब के साइलेंट हो जाता है, कब बी साइलेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डे 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा है डे 5, और डे 5 में हम सीखेंगे, अब बेसिक हमारा क्लियर है, और अब हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में, ठीक है जी, कि किस तरह से जो है वो हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रोल ही सारा है सेंटेंस का, ठीक है। सबसे पहले हमें सेंटेंस, इंग्लिश बोलने के लिए आपको चाहिए सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए वर्ब, ठीक हो गया। और फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया मतलब जिसके बारे में आप बात करोगे, ठीक है, जिसके रिलेटेड बात की जा रही है, वो हमारा हो गया है सब्जेक्ट। अब जिसके बारे में तो बात कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कौन सा काम है जो आप बताना चाह रहे हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है कि किसके ऊपर आप बात कर रहे हो। यहाँ पे सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जा रही है, और ऑब्जेक्ट है किसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट में क्या आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका हो सकता है, या तो आपका नाउन हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब क्या हो गया, ठीक है। अब वर्ब हो गया जी, वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या एक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो किसके ऊपर बात हो रही है, क्या आप बताना चाहते हो उसके बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हो गया ये भी या तो नाउन हो सकता है, ठीक है, या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में पता करना है तो हमें नाउन पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें जो है वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है, ठीक है। तो नाउन जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि नाउन जो होते हैं वो किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का नाम हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया, नाउन हो गया कुछ भी, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नाउन के बिना है। ऐसी कोई भी एक चीज़ मुझे बता दो, कोई पर्सन बता दो, ठीक है, जो नाम के बिना हो। तो पूरी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नाउन के बिना है। मतलब नाउन में बोलूं तो सिंपल आप ये समझे, नाउन का मतलब हो गया नेम, ठीक हो गया। कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्लेस हो सकती है, प्लेस का नाम हो सकता है, ठीक हो गया। पर्सन का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे नाउन जो है, ठीक है, वो भी बहुत टाइप्स के नाउन है हमारे पास, ठीक है। उनमें से एक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लेस का आपको पता है कि प्लेस का नाम होगा, किसी पर्सन का है, ठीक हो गया, किसी अगर चीज़ का है तो भी ठीक हो गया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया कि वो चीज़ें, ठीक है, जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है, उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो है उन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ओनली फील। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ फील किया जा सकता है, उनको आप टच नहीं कर सकते। अगर प्लेस है तो कोई जगह का नाम है, हमें पता है ये जगह का नाम है, ठीक है, जगह हमें दिख रही है, फिजिकली वो चीज़ हमें दिख रही है वहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई इंसान है तो हमें वो इंसान भी दिख रहा है कि हाँ है, कोई चीज़ है तो वो भी हमें नज़र आ रही है कि है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, सिर्फ हम उन्हें फील कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, तो यहाँ पे जो है क्या आपको खुशी नज़र आएगी, ठीक है।
खुशी वर्ड आपको नज़र आ रहा है, नहीं आएगा। आप उसे टच करोगे, नहीं करोगे ना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि बोलोगे नहीं मैम यहाँ पे तो खुशी, ये हैप्पी अगर हम हैं तो वो नज़र आएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप खुश हो बट आप शो भी नहीं कर रहे हो। खुश तो हो आप, लेकिन आपके फेस पे वो इम्प्रेशन ही नहीं आ रहे, है ना। तो फिर कैसे आप बोलोगे क्या हम देख सकते हैं, नहीं ना देख पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इम्प्रेशन अपने शो नहीं करोगे तो फिर आप उसे देख भी नहीं सकते हो, ठीक है, छू तो हम सकते नहीं है इसको, ठीक है। तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नोन। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, ठीक है, बट आपके इंप्रेशन से पता नहीं चल रहा है कि आप सैड हो, आप शो करना ही नहीं चाह रहे हो कि मैं सैड हूँ, बट आप सैड हो, तो सैड भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो ये हो गए नाउन हमारे, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारी आती है बात प्रोनाउन की, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस कर दे, ठीक है। अब जैसे आपका क्या है, जैसे किसी का नाम है खिजर, ठीक है, तो यहाँ पे नाम है और मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार उसका नाम लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर दूंगी, मैं यहाँ पे ही वर्ड यूज़ कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी का नाम है शम्मा, अब ये कौन है, ये लड़का था, तो इसके लिए मैंने ही वर्ड यूज़ कर दिया। मैं उसका नाम ना लेने के बजाय मैं एक ऐसा वर्ड यूज़ करूँ जो मुझे पता चल सके कि ये लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लड़की है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, शी वर्ड का यूज़ करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ से क्या समझ आया, लड़के के लिए हम किसके लिए जो है वो यूज़ करते हैं ही, और शी जो है वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, लड़की के लिए, ठीक है। अगर बहुत सारे हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो लड़के भी हों, ठीक है, अकेले, हो सकता है कि वो लड़कियां अकेली हों, और ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पे लड़के भी हों, लड़के मिक्स हों, तो हम उनके लिए सीधा एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, दे, ठीक है। अगर हम हैं बैठे हुए, ठीक है, तो वही, अगर अकेले आप हो तो फिर आई हम बोलेंगे, सिर्फ मैं मतलब मैं अकेली हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अकेली हूँ, तो मैं यूज़ करूँगी आई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके लिए मैं यूज़ करूँगी यू, आपका नाम ना लेने के बजाय वर्ड्स को यूज़ करूँगी, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउन क्या था, नाउन था नाम, ठीक है, और यहाँ पे हमने नाउन को रिप्लेस करिया और वहाँ पे नाउन को हमने यूज़ किया, ही शी आई वी यू दे, ठीक है। ये नाउन की इसकी भी 8 टाइप्स हैं, ठीक है, तो हमने उनमें जाना नहीं है, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। माई सेल्फ हो गया एनी वन, एवरी वन, इस तरह ये आप छोड़ दें, ठीक है, इसमें जाना नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है, नाउन का भी पता चल गया, प्रोनाउन का भी पता चल गया, और यहाँ पे जो है वो फिर क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, ठीक है। वर्ब क्या हो गया, वर्ब होता है आपका एक्शन, मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो काम, क्या काम कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आप सो रहे हो तो वो भी काम है, अगर आप जाग रहे हो तो भी काम है, अगर आप चल रहे हो तो भी काम है, अगर आप खा रहे हो तो भी काम है, अगर आप बात कर रहे हो तो भी वो काम है, जो भी एक्शन किया जा रहा है वो क्या है, वर्ब है। अगर हम किसी के बारे में एक सेंटेंस के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, जैसे हमने किधर बोला तो किधर क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई काम तो वो करता होगा, ठीक है। अगर जैसे अभी आप बात कर रहे हो तो उसके बारे में अगर बताओगे तो उसके रिलेटेड कुछ बताओगे कि वो क्या कर रहा है, या जो भी आप बात बताना चाहते हो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन होगा, तभी तो बात हमारी कंप्लीट होगी। तो वर्ब हो गया हमारा एक्शन, जैसे मैं आपको बोलूँ स्लीप, ठीक है, प्ले, राइट, है ना, वॉक, तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए वर्ब, ठीक है। आई होप कि आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे वर्ब है, इज, एम, आर, यहाँ मैं बताऊंगी कि ये कौन से वर्ब से, ठीक है, ये भी पता चलेगा आपको, बट याद रखना ये भी वर्ब से, ठीक है। और ये हो गया हैज़ हो गया, हैव हो गया, देन हमारे पास हैड हो गया, ठीक है, विल हो गया, शैल हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है,
वर्ब से, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। वर्ब के बारे में तो आप बता रहे हो कि वर्ब, बट ऐसा भी हो सकता है एक सेंटेंस के अंदर कि वहाँ पे वर्ब को आप बहुत अच्छे से बता रहे हो कि वो वर्ब एक्चुअल में हो कैसे रहा है। काम तो उसने किया है, बट वो काम किया कैसे है उसने, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब हमें ये बताता है कि काम जो है, ठीक है, वो कब हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है, ठीक है, और क्यों हुआ है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है एडवर्ब, ठीक है। जैसे अगर उसने खाना तो खाया है, ठीक है, खाना खाया, बट खाना कैसे खाया है, ठीक है। उसने अगर, ठीक है, फास्ट फास्ट खाना खाया है, ठीक है, या फिर उसने स्लो स्लो खाना खाया है, कैसे खाया, वो खाना कैसे खाता है, डेली अगर वो पढ़ रहे तो वो डेली पढ़ रहे। अब यहाँ पे डेली जो वर्ड है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, कि ये हमें वर्ब की डिटेल बता रहा है। वो पढ़ तो रहा है, बट वो डे में एक बार पढ़ रहा है, तो भी ये क्या हो गया? हमें बता रहा है कि वो कब काम तो कर रहे हैं, बट वो काम कब कर रहा है, वो भी हमारे पास क्या हो गया? वर्ब हो, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। जैसे नेवर हो गया, वो कभी भी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम काम के बारे में बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा है, बट वो काम कभी भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है ये वर्ब की डिटेल बारे में बताता है, ठीक है। तो ये वर्ब की हमें जो है वो कंप्लीट डिटेल देता है, ठीक है, कि आपका वर्ब तो हुआ है, बट वर्ब वर्ब हो कैसे रहा है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब, क्योंकि हम सेंटेंस के अंदर एडवर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस में जो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, वो मेन रोल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट का, वर्ब का, ठीक है। मेन रोल इन्हीं का होता है, और बहुत सारी जगह पे ऑब्जेक्ट भी होता है, बट कम होता है, ठीक है। लेकिन मेन रोल जो होता है वो इनका होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेंटेंस के अंदर बहुत सारे एडवर्ब बता देते हैं, एडजेक्टिव की बात कर देते हैं, तो फिर हमें ये चीज़ें पता होना ज़रूरी, हमारा एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है जी। अब हमने एडवर्ब पता चल गया, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, ठीक है। तो याद रखना, नाउन, ठीक है, या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है कोई, अगर बताता है, और क्वांटिटी भी बताता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों चीज़ें बताएगा कौन? एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे आपने शर्ट्स तो खरीदी हैं, ठीक है। आपने कितनी शर्ट्स खरीदी हैं? सपोज आपने 30 शर्ट्स खरीदी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे क्वांटिटी होगी, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदी है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। बट वो शर्ट्स जो है वो कौन सी है? ब्लैक कलर की है। कौन से कलर की है? ब्लैक की है, ठीक है, या फिर रेड कलर की है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव है। मतलब हमें क्वांटिटी या क्वालिटी किसी नाउन की या फिर किसी प्रोनाउन की अगर कोई वर्ड हमें बता रहा है, तो वो हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। प्रपोजिशन देखें यहाँ पे जो है, पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या हो गया? जगह कोई, ठीक है। लोकेशन में बोल सकती हूँ, ठीक है, कोई लोकेशन हो गई, ठीक है। तो किसी के बारे में बताना है कि कोई कहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, या फिर कौन सी जगह है, ठीक है। किसी जगह के बारे में बताना है, आपने वहाँ पे बताना है कि कोई चीज़ जो है वो कहाँ पे है, आप रहते कहाँ पे हो, ठीक है। तो ये हमें कौन से वर्ड बताते हैं? ये हमें प्रेपोजिशन बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया? आन, ठीक है, एड, ठीक है। ये देखें, ये भी हमारे जो है वो सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल पे हमारे अंदर प्रेपोजिशन यूज होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है जी। जैसे हमारे पास क्या हो गया? एट हो गया, ठीक है, इन हो गया, अंडर हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अब जैसे आन है, तो आन हमें बताएगा कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी है। अगर हमें दिखाना है, ठीक है, किसी की सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ पड़ी है, अगर उसके वो सरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो ऑन यूज़ होगा। एट जो हो गया, ये हमें टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। इन जो हो गया, ये आपको इनक्लोज्ड प्लेस के बारे में बताएगा, ठीक है ना, इनक्लोज्ड प्लेस के बारे में बताता है। उसके बाद अंडर जो हो गया, ठीक है, जैसे ये भी हमें किसके बारे में बताता है?
कि कहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, जैसे चेयर है, ठीक है, और चेयर के नीचे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो ये बताएगा कि हाँ अंडर द चेयर है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया जो हमें किसके बारे में बता रहा है, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको प्रेपोजिशन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बस आप इतना जाने, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जितने भी हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इतना जानेंगे, ठीक है, कि सेंटेंस में इसका कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा, ताकि हमें सेंटेंस बनाना अच्छे से आ जाए। कंजंक्शन की, ठीक है, किसकी, कंजंक्शन की, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। कंजंक्शन होता है जो आपके दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है। बड़ा रोल ये प्ले करता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने में का, या दो वर्ड्स को जोड़ने में। जैसे आपको बोलना है, ठीक, रहीम, ठीक है, एंड राजा आर, रहीम एंड राजा आर फ्रेंड्स, ठीक है। रहीम एंड राजा आर रहीम एंड राजा आर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, रहीम है, ठीक है, राजा, और बीच में हमने कंजंक्शन लगा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ से आप देखिए, जंक्शन, जंक्शन मतलब जॉइंट, जोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, किसी को जोड़ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो दो वर्ड्स को जोड़ा जा रहा है। कौन जोड़ रहा है, एक कंजंक्शन वर्ड जोड़ रहा है। जैसे रहीम एंड राजा, रहीम एंड राजा जो है वो क्या है, दोस्त है। तो हमने एंड लगा के बीच में, तो पता चल गया कि रहीम अलग है, राजा अलग है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह से रहीम इज, ठीक है, रहीम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, बट, ठीक है, बट नॉट एन इंटेलिजेंट, ठीक है। वो ईमानदार तो है बट वो लायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है राहीम इज ऑनेस्ट, ठीक है। ये यहाँ तक एक मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। राहीम जो है वो क्या है, ईमानदार है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया, बट, बट मतलब लेकिन, लेकिन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। अब ये जो वर्ड हमारे पास बट है, ये क्या है हमारे पास, कंजंक्शन, ठीक है। एंड हो गया, बट हो गया, इफ हो गया, तो ये दैट हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंजंक्शन आ जाते हैं, जो दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को हमारे पास जोड़ते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता है, बस जस्ट हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन यहाँ पे जेक्शन से आप याद रखना, इंजेक्शन, ठीक है। जब इंजेक्शन लगता है तो हम ना चाहते हुए भी हम अपने एक्सप्रेशन शो कर देते हैं, हम आवाज़ ऐसी निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो वही हमारे पास क्या हो गया, वहाँ से इंजेक्शन से इंटरजेक्शन याद रखने का लिंक कर लेना। मतलब हमारे एक्सप्रेशन, ठीक है, कौन से एक्सप्रेशन, ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, या फिर हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन, आवाज़ एक्सप्रेस करते हैं हम इन चीज़ों को, ठीक है, जो आवाज़ निकलती है वो हमारे पास होता है इंटरजेक्शन। जैसे हमने बोली ओ, है ना, ओ, ठीक है, या फिर जब, ठीक है, ओ बोल दिया, या फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं अलास, ठीक है, हुर्रा। तो ये हमारे पास क्या होगी, इंटरजेक्शन। मतलब इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जब आप खुश होते हो या बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, तो उस टाइम पे जो वर्ड्स आपके मुंह से अचानक से निकल जाते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरजेक्शन, ठीक है। क्योंकि हमें इनको याद रखने की तो ज़रूरत नहीं, हमारा काम है बोलना, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ठीक है, वो हमने 8 के 8 जो है वो हमने सीख लिए हैं कि हाँ किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर।
अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सब्जेक्ट में तो हमें पता है, ठीक है, या तो नाउन आएगा या फिर क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। मतलब या तो किसी का नाम आ जाएगा, ठीक है, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ही हो गया लड़के के लिए, ठीक है, और या तो हम यूज़ कर सकते हैं शी हो गया लड़की के लिए, ठीक है, आई हो गया मैं, ठीक है, वी हो गया हम, या फिर यू, ठीक है, यू हो गया आपके लिए, ठीक है, दे हो गया। अगर बहुत सारे हैं प्लूरल हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हम यही प्रोनाउंस जो है वो यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर हो गया इट। ठीक, इतना हमें समझ आ गया, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है एक सेंटेंस के अंदर, दैट इज़ वर्ब। वो क्या है, वो है हमें वर्ब, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है, जो हम डेली बेसिस पे अगर हम बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी वर्ब जो है वो हमें याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ हम थोड़ी सी वर्ब जो है वो सीख जाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी वर्ब जो है वो हम देख लेते हैं और उनकी फॉर्म्स भी देख लेते हैं। वर्ब की हमने ना 5 टाइप्स बना दी, ठीक है, कितनी टाइप्स बना दी, 5 टाइप्स बना दी, ठीक है। तो ये कहाँ पे हमारे पास यूज़ की जाती है, ठीक है, वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे ये हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, ताकि जब हम सेंटेंस बनाएं तो हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे सबसे पहले है ना, रीड का मतलब क्या होता है, रीड होता है पढ़ना, ठीक है, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको हम बोलेंगे रीड, ठीक है। अब इसकी अगर हमने ना इसका अगर हमने प्रेजेंट टेंस बनाना है, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। अगर हम पास्ट बना रहे हैं तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर परफेक्ट बन रहा है, ठीक है, चाहे वो पास्ट है चाहे वो प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो फ्यूचर है, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये बनाएंगे कैसे, ये बात की बात है, जस्ट अब दिमाग में रख लेना, ठीक है। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है, रीड क्या हो गया, पढ़ना। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड, और सेकंड फॉर्म भी हो जाएगी क्या, रेड, ठीक है। स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, बस आप इसको प्रोनाउंस जो है वो थोड़ा सा अलग करोगे, ठीक हो गया, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड हम जो पढ़ेंगे, ठीक है। अब रीड के साथ, ठीक है, एक और है, ठीक है, उसको बोला जाता है रीड, ठीक है। रीड, रीड होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है, किसी चीज से क्या करना, छुटकारा पाना, ठीक है, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड जो है वो भी है रीड, और थर्ड जो है वो भी है रीड, ठीक हो गया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ। अब देखिए, पुट, पुट का मतलब क्या होता है, पुट होता है किसी चीज़ को रखना कहीं पे, ठीक है, किसी चीज़ को कहीं पे रखना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म जो है वो भी पुट है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म जो है वो भी पुट है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लेट बोलते हैं ना, लेट, लेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी चीज़ को देना, ठीक है, लेट इट कर दो, जाने दो, दे दो इसको, बस करो, ख़त्म करो बात को, ठीक है। तो लेट क्या हो गया, देना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी है लेट, मतलब दिया किसी को, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी होगी लेट, मतलब दिया किसी चीज़ को। अब एक और हम सीखते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास होता है किसी चीज़ को मारने को क्या बोलते हैं, हिट, हिट का मतलब क्या होता है, मारना, हिट, ठीक है, मारना किसी चीज़ को, ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है हिट, मतलब मारा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है, हिट होती है। अच्छा, कास्ट किसको बोलते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट होता है खर्चा करना, ठीक है, कितनी कॉस्ट है, कितना खर्चा आया इस चीज़ का, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट, ठीक है। और सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी, उसको भी कॉस्ट बोला जाता है, मतलब खर्चा किया, कितना खर्चा किया आपने, ठीक है। और थर्ड फॉर्म जो होती है उसको भी हम कॉस्ट ही बोलेंगे, ठीक है। अब इसका सेम, ठीक है, कॉस्ट है यहाँ पे, इसको भी कॉस्ट पढ़ा जाता है, कॉस्ट, 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 कास्ट, ठीक हो गया, ठीक है। कास्ट का मतलब क्या होता है, फेंकना किसी चीज को, ठीक है, कास्ट मतलब होता है फेंकना, ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, कास्ट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी कास्ट ही होती है, ठीक है। अब कट, कट का मतलब क्या होता है, काटना किसी चीज़ को, इसकी सेकंड फॉर्म भी कट, मतलब काटा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट, ठीक है। अब
हम बोलते हैं ना शर्त लगाना, है ना, शर्त लगाने को क्या बोलेंगे, शर्त लगाने को बोलेंगे बेट। क्या बोलेंगे, बेट। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होगी, बेट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, बेट, शर्त लगाना। ठीक है, अब इसी तरह से वॉक होगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वॉक का मतलब क्या होता है, चलना, वॉक, चलना, और सेकंड फॉर्म इसकी होगी वॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या है, ठीक हो गया। ठीक है, वॉक चलना, वॉक्ड चला, ठीक है, और वॉक्ड भी चला। ठीक है, अब हम बोलते हैं ना किसी जैसे अच्छा एक और देखते हैं, वॉक के साथ डब्ल्यू से एक और, वाउंड। ठीक है, वाउंड का मतलब क्या होता है, जख्म। ठीक है, वाउंड क्या होता है, जख्म, है ना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, वाउंडेड। ठीक हो गया, ये क्या होता है, चलना, और ये क्या होता है, जख्म। ठीक है, अगर मतलब जैसे आप एक और डब्ल्यू से एक और देख लेते हैं। ठीक है, विटनेस, विटनेस क्या होता है, गवाही देना किसी चीज़ की। ठीक है, हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, ऐसा हुआ था, तो विटनेस हो गया गवाही देना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, विटनेस्ड, विटनेस्ड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, विटनेस। अच्छा, वॉश क्या होता है, कपड़े धोने को हम क्या बोलेंगे, वॉश करना, है ना, वॉश करना मतलब धोना किसी चीज़ को, वॉश द क्लॉथ, कपड़े धोना। ठीक है, वॉश हो गया धोना। ठीक है, और फिर वॉश्ड, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉश्ड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वॉश्ड, सेम होगी। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म भी क्या आ जाएगी, वॉश्ड। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड होता है किसी चीज़ को। ठीक है, वांट क्या होती है, ज़रूरत, वांट क्या होती है, ज़रूरत, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड। देखो, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उसमें वर्ब जो है वो यूज़ होगा, तो थोड़ी बहुत ही हमें वर्ब्स का पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह होता है हमारे पास क्या होता है, वेक, वेक का मतलब क्या होता है, वेक क्या हो गया, जागना। ठीक है, वेक क्या हो गया, जागना, और वेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोक। ठीक है, जगा। ठीक है, जागना। ठीक है, जगाया, जागा में। ठीक है, वो क्या हो गया, जागा, मतलब आप इसको पास्ट में यूज करोगे, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, वोक्ड। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं वेट, वेट का मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना किसी चीज़ का। ठीक है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेटिड, है ना, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वेटिड। क्या हो गया, वेटिड। अब हम एक और देख लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, हम बोलते हैं ना, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ इस काम से, मतलब आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि ये काम नहीं करना, वरना किया तो आप नुकसान भुगतोगे खुद ही। ठीक है, तो वार्न करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, वार्नड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वार्नड, 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 वार्नड। ठीक हो गया, समझ आ गया। ठीक है, कुछ और वर्ब्स देख लेते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है वेस्ट करना, वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या कर देना, ज़ाया कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वेस्ट, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेस्टेड। ठीक है, और इसी की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी फिर, वेस्टेड। एक नया वर्ब हम सीखते हैं, रैप। रैप का मतलब क्या होता है, रैप होते किसी चीज़ को लपेटना, है ना, किसी चीज़ को लपेट के रखना। ठीक है, तो वो हो गया रैप। ठीक है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उसको बोला जाता है रैप्ड, और जो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, रैप्ड। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं हम वेट। वेट क्या होता है, वेट होता है गीला। ठीक है, गिला होना किसी चीज़ का, हमारे कपड़े जैसे गिले तो बोलोगे, ठीक है, हमारे कपड़े गिले हैं, वेट हैं। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेटेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वेटेड। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, हम सीखे राइट का मतलब क्या होता है,
ठीक है। राइट भी एक हमारे पास वर्ब है, इसका होता है लिखना किसी चीज़ को, है ना, राइट करना, लिखना। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, रिटन, ठीक है। राइट, रोट एंड रिटन। राइट, रोट एंड रिटन, ठीक हो गया। इसी से डब्ल्यू से एक और वर्ड है हमारे पास वर्ब बनता है, वो है रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, ठीक है। कब डब्ल्यू साइलेंट होता है ये जाके आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। कौन से लेटर कहाँ पे साइलेंट होते हैं ये क्लियर है वहाँ पे। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म फिर क्या बन जाएगी, रैंग, क्या बनेगी, रैंग, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है रंग, क्या, रंग, ठीक है। वेयर का मतलब क्या होता है, पहनना किसी चीज को, ठीक है। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वोर, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉर, ठीक है जी। हमने देखा, हम यहाँ पे कुछ वर्ब सीख लेते हैं ताकि जब हम सेंटेंस बनाएं तो हमें वहां पे जो है वो प्रॉब्लम ना आए। वोट, वोट क्या होता है, ठीक, वोट होता है ना, वोट देना, जो हम वोट कास्ट करने जाते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या होता है, वोट। और सेकंड फॉर्म क्या होगी, वोटेड, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वोटेड, क्या हो गया, थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होगी, वोटेड होगी। यूज, यूज का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, यूज्ड। और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, यूज्ड, ठीक है। इसी तरह से टर्न, टर्न का मतलब क्या होता है, मोड़ना किसी चीज को, हम बोलते हैं ना टर्न करो इसको, थोड़ा सा टर्न करो इधर, है ना, थोड़ा सा मुड़ जाओ इधर मेरी तरफ, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, टर्न। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, टर्न। वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, कदर करना किसी चीज़ की। वैल्यू का क्या होता है, कदर करना किसी चीज़ की। और फिर इसी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वैल्यूड, ठीक है। और इसी की फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, वैल्यूड, मतलब कदर करना, ठीक है। वैल्यू क्या हो गया, कदर करना किसी चीज़ की। टेल, टेल का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम बोलते हैं ना टेल, टेल का मतलब होता है कहना किसी चीज़ को, है ना। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी फिर, टोल्ड बन जाएगी, ठीक है। ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ, अब इतने सारे वर्ब्स तो मैं आपको नहीं बता सकती, वो जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो साथ साथ में आपको आ जाएंगे, ठीक है। ये बस थोड़े मेन हैं जो कि आप सीख लोगे तो आपको बोलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे होता है ना सेव करना किसी चीज़ को, सेव का मतलब क्या होता है, बचाना किसी चीज़ को, है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म फिर क्या हो जाएगी, सेव्ड हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, सेव्ड हो जाती है, ठीक है। और स्मोक करना, हम बोलते हैं ना स्मोक करना, तंबाकू का पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ठीक। स्मोकिंग मत करो, हम डॉक्टर बोलते हैं ना स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग जो है वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्मोक्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, स्मोक्ड, ठीक है। थिंक क्या होता है, थिंक का मतलब क्या होता है, थिंक होता है ना सोचना किसी चीज को, थिंक क्या हो गया, सोचना, ठीक है। और इसकी फिर सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, थॉट, 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 है ना। थर्ड फॉर्म क्या होगी, थॉट। स्लीप क्या होता है, स्लीप का मतलब होता है सोना। और सेकंड फॉर्म हो गई स्लेप्ट। देखो ये क्या है ना, ये ऐसे वर्ब मैं आपको बता रही हूँ जो अभी शायद आपको नहीं आते हैं, ठीक है। तो बोलने के लिए आपकी आसानी हो जाएगी। लेकिन जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब कभी भी हमें क्रेम करने से नहीं आता है। वर्ब जितनी मर्जी आप क्रेमिंग करो, वर्ब कभी भी नहीं आएगा। वर्ब आता है आपकी प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना। जैसे आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब आ गया, नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है उसको सीख लो,
इसको क्या बोलते हैं। देन उसकी वर्ब, तीनों वर्ब्स की फॉर्म सीख लो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब बोलोगे तो आसानी हो जाएगी। लेकिन आप बोलो कि मैम ने ये बता दिया तो ये हम क्रेम कर लें तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मैं बार बार चीज़ बोलती हूँ कि क्रेम करने से कभी भी कोई भी चीज़ नहीं आती है, आपकी प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं। सेल, सेल क्या होता है, बेचना किसी चीज़ को, है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है जी सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सोल्ड।